ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं माँ के दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी स्वरूप के बारे में। ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग राशियों पर इस स्वरूप का क्या प्रभाव पड़ता है। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में। और अब जान लेते हैं पंडित जी से तुला राशि के बारे में कि तुला राशि पर माँ के इस स्वरूप का क्या प्रभाव पड़ता है। पंडित जी जी, तुला राशि जिनकी जन्म राशि 7 होती है वो तुला राशि कहलाती है। चंद्रमा 7 नंबर राशि में जिनके वो तुला राशि कहलाती है। जी, तुला राशि शुक्र का प्रतिनिधित्व करती है और सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए सफेद वस्त्र धारण करके ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने से विशेष लाभदायी रहता है। इसके अतिरिक्त तुला राशि वाले अगर वो सक्षम हैं तो जर्किन या हीरा अगर वो कहीं से प्राप्त कर सकते हैं तो पूजा के स्थान में रखने से धन धान्य संपन्नता बढ़ने के विशेष योग बनते हैं। जी, वृश्चिक राशि के ऊपर किस तरह का प्रभाव माँ के स्वरूप का पड़ता है? ये वृश्चिक राशि मंगल का प्रतिनिधित्व करती है और चूंकि ये जल राशि है मंगल की, फिर भी मंगल की राशि होने की वजह से लाल रंग का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए लाल रंग के जो कपड़े और सफ़ेद रंग के कपड़े आपने आसन पे बिछाए हुए हैं, चौकी पर बिछाए हुए हैं, वो तो ठीक है। मूंगा अगर धारण करके पूजा की जाए तो विशेष लाभदायक रहती है। इसके अतिरिक्त लाल रंग का रुमाल या अपनी जेब में रखें पूजा करते समय या पूजा की चौकी पर रख लें। चलिए, मूंगा आप धारण कर सकते हैं। उसके अलावा लाल रंग का कपड़ा भी धारण करने से आपको बहुत फायदा पहुंच सकता है। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। पंडित जी जी, धनु राशि बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है और बृहस्पति की उच्च राशि है। धनु राशि बृहस्पति जो कि गुरु का स्थान रखते हैं देवताओं में, इसलिए क्योंकि ब्रह्मचारिणी की पूजा बड़ी सादगी से करनी चाहिए, इसी प्रकार बृहस्पति देव की पूजा करते समय सादगी से मंत्र विधि विधान से जैसे कि मैंने बताया पढ़ना चाहिए। इसके अलावा पुखराज, ऐसा पुखराज जो कि देखने में सफ़ेद हो लेकिन उसको हिलाने से हल्की पीली किरणें निकलती नजर आए, अगर इस प्रकार के पुखराज को रख करके पूजा करता है जी, तो धन दान संपन्नता में बहुत वृद्धि होने के पूरे अवसर प्राप्त होते हैं। चलिए, इन उपायों को धनु राशि वाले अपना सकते हैं और उसके बाद धन धान्य की आपके घर में कोई कमी नहीं रहेगी। और अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। जी, मकर राशि जो है वो चर राशि या राशि मूवमेंट की राशि कहलाती है। मकर राशि का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो व्यक्ति जिनके कि चंद्रमा 10 नंबर राशि में होता है वो मकर राशि कहलाती है। अब क्योंकि इस ग्रह का प्रतिनिधित्व शनि करता है तो शनि का इसमें जो है विशेष धार्मिक, शनि सबसे धार्मिक ग्रह भी माना जाता है। इसलिए मकर राशि वाले ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हुए बाकी सब चीज़ें जो कि मैंने बताई उसी प्रकार रखते हुए अगर काले रंग का रुमाल जेब में रख के पूजा करते हैं जो कि काला रंग शनि को प्रतिनिधित्व करता है, या नीले रंग का रुमाल रख के करते हैं, या नीलम धारण करके करते हैं, या नीलिमा धारण करके हाथ में बीच वाली उंगली में जिसको कि आप जो है मिडिल फिंगर बोलते हैं, या पूजा के स्थान में रख करके करते हैं, विशेष लाभदायी योग बनता है और हर प्रकार की धन संपन्नता की वृद्धि होने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। बिल्कुल। कुंभ राशि की अगर बात करें तो जान लेते हैं कुंभ राशि पर माँ के स्वरूप का क्या प्रभाव पड़ता है। जी, कुंभ राशि भी शनि का ही प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन ये शनि का चर रूप नहीं है, स्थिर रूप मानते हुए शनि भगवान जो कि काले रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, नीले रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, नीलम और नीलिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोहे का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पूजा के स्थान में अगर आप किसी प्रकार से व्यवस्था कर सकते हो तो काले घोड़े की नाल या काले घोड़े की नाल की बनी हुई अंगूठी जी, अपनी मिडिल फिंगर में पहने, शनिवार के दिन पहले से पहन के रखी हो ठीक है, नहीं तो पूजा के स्थान पे रख दें और पूजा में रखी रहने दें। जब जो भी पहला शनिवार पड़े उस शनिवार को उसे धारण कर लें। जी, घोड़े की नाल के बारे में आपने हमें बताया। कई बार ये देखा जाता है कि घर के बाहर कई लोग घोड़े की नाल लगा लेते हैं, कील से ठोक लेते हैं, उसके पीछे क्या कारण होता है? उसके पीछे जो है सिर्फ एक ही कारण होता है कि घोड़े की नाल जो है लोहा शनि का प्रतिनिधित्व करता है और घोड़े की नाल जो है कि घोड़ा जो है बहुत मूवमेंट करता है और शनि जो है
उनकी सद्भावना, घोड़े या नदी में बहने वाली नाव, उनके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि रहती है। नाव के लोहे से निकाली हुई अंगूठी से भी जो है लोहे से भी अंगूठी बनाई जा सकती है और उससे काफी लाभ मिल और इससे काफी लाभ प्राप्त होता है। बिल्कुल। अब आपसे जान लेते हैं मीन राशि के बारे में कि मीन राशि के ऊपर इस स्वरूप के माँ का जो स्वरूप है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जी, मीन राशि जो है बृहस्पति की जल राशि है। जैसे कि बृहस्पति की बृहस्पति की अग्नि राशि होती है, उसी प्रकार से बृहस्पति की मीन राशि जो है जल राशि कहलाती है। तो ये पूजा ब्रह्मचारिणी स्वरूप की सादगी से करते हुए बृहस्पति का ही जो है कोई भी रत्न लायक जैसे कि पुखराज है, सफेद रंग का पुखराज धारण करके या पूजा के स्थान पे रख करके, और सफेद वस्त्र धारण करके साथ में पीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, उनको पूजा के स्थान पे रख के पूजा की जा सकती है, वो विशेष लाभकारी रहेगा। चलिए, तो आपने जाना किस तरह से अलग अलग राशियों पर माँ के स्वरूप का क्या प्रभाव होता है, ये भी आपको बताने की कोशिश की कि माँ के स्वरूप का क्या महत्व होता है। और गुरुजी ने जो बताया है कि किस प्रकार से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, उन उपायों को आप जरूर अपनाइएगा और उसके बाद माँ के इस स्वरूप की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले धन्यवाद करना चाहेंगे पंडित शर्मा जी का। शर्मा जी, कार्यक्रम में आने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जय माता की। जय माता।